नमस्कार। यस सर चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में चलेंगे, तो उनसे संबंधित हम 100 दिवसीय जो 90 दिन की बचे हैं, तो उसमें हमारी क्या प्रभावी रणनीति होनी चाहिए जिससे हम एक ही बार में हमारा ये पेपर हम क्वालिफाई हो जाए और ये हम इंटरव्यू के लिए हम वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक कोटेशन के माध्यम से, जो बहुत ही शानदार कोटेशन है, जो आपको मोटिवेशन प्रदान करेगा और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भगवान नहीं बनता। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई ज़िंदगी में बिना संघर्ष आपको महानता या आपको कोई भी चीज़ें होगी जो आप हासिल करना चाहते हो, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो आप हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलने वाली। मेहनत का कोई तोड़ ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको 100 दिन 90 दिन की जो रणनीति है उसमें सबसे मेन पॉइंट है हार्डवर्क। हार्डवर्क आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका मन फलीभूत हो जाए। भी आज मैंने इतनी मेहनत की, आज मेरे को आराम से नींद आएगी रात को। कम से कम आपको अभी कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी ही है। आपको सुनने में भले अजीब लगे 12 घंटे, लेकिन आपको 12 घंटे मिनिमम आपको इतना तो पढ़ना ही है अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है। क्योंकि पोस्ट 30-40 पोस्ट है, अगर ऐसे सब्जेक्ट वाइज निकाली जाए तो आपको कंपटीशन आपके लिए बहुत ही टफ है और तगड़ा कंपटीशन है। तो वहाँ पर आपको फाइट करना है, अपनी सीट छीन के लेनी है। तो वहाँ पर आपको हार्डवर्क ही काम आएगा। आपका हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, क्या करना है। तो उसके लिए आपको पुराने पेपर एनालिसिस करना है। आपको पेपर बार बार पुराने पेपर को आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर यूज़ करो। पुराने पेपर आप बार बार पढ़ो। तो उन पेपर को बार बार पढ़ने से आपके क्या होगा कि आपका माइंड काम करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पुराने पेपर से ही आपको मिलेगी। टाइम टेबल आपको रोज़ का रोज़ नया बनाना है, ताकि आपको रोज़ का रोज़ अपने हिसाब से उसको शेड्यूल कर सके। लेकिन रोज़ाना का टाइम टेबल भी आपका फिक्स होना चाहिए कि इस समय मेरे को ये पढ़ना है, इतने घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना घंटा फर्स्ट पेपर पढ़ना है। तो वही रणनीति आपको रखनी है। करंट अफेयर पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। करंट अफेयर आपको अच्छे खासे आप राइट कर सकते हो, तो इसके लिए भी आपको समय देना है। करंट अफेयर आप अभी तैयार करते रहो, लेकिन एग्ज़ाम के 10 दिन 12 दिन पहले उसको कंटिन्यू रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। तो टाइम टेबल के साथ साथ रणनीति आपको प्रभावी रखनी है। इसके साथ ही हम एक कोटेशन कोड लेते हैं, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगे, आपको थोड़ा मोटिवेशन बिल्ड हो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर वो जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर तू जिंदा रख। हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद तो जिंदा रख। यानी कि अपने जो मन का हौसला होता है कि अभी अपना मन हार गया है, कि ये उन बच्चों के लिए भी उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम तो डेट बहुत जल्दी दे दी और हम तो बहुत आगे की समझ रहे थे, या घर में अलग परिस्थिति है कोविड की वजह से, किसी ने अपने पेरेंट्स को खोया है, किसी ने अपने परिवार में किसी और को खोया है। तो वैसी कंडीशन में उसका मन वहाँ नहीं लग रहा है। तो या इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए है, या जो अपने तैयारी को कर रहे हैं लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है कि वो अपना सिलेक्शन कर पाए हो पाए। तो वैसे बच्चे ये लाइन अपने कोटेशन के तौर पर जरूर अपने बेडरूम या अपने क्लास जो आप स्टडी रूम है वहाँ पर आप ये कोटेशन जरूर लिख के रख सकते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद तो जिंदा रख। यानी कि इसी के साथ हम बात करेंगे अब और कुछ रणनीति के बारे में। रणनीति में मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट बात, चेंज कर लेते हैं। हाँ, रणनीति की बात करें तो रणनीति के लिए हम वही बात है कि आपको अभी से अभी आपके पास सिलेबस होगा, तो अभी आपको फ़ौरन वो सिलेबस चेक करना है कि कौन सा टॉपिक आपने अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। तो उन टॉपिक को आप अलग से लिखें और पहले उन टॉपिकों को कवर करें।
ठीक है। तो ये आपके 10 दिन से 20 दिन के बीच की रणनीति होनी चाहिए कि आप पहले उन टॉपिकों को पता लगाएं कि जो टॉपिक आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़े, सिलेबस अभी से उठाओ और उसी में आप पता लगाओ कि कौन कौन सा आपका बाकी रह रहा है सिलेबस। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको 15-15, 20-20 दिन की रणनीति बनानी है या 30-30 दिन की रणनीति। फिर नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर है, सभी के नोट्स रेडी है, उनको आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। फिर आखिरी के 30 दिन आपको डेली प्रैक्टिस सेट, डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको करना ही है। प्रैक्टिस सेट नहीं करो तो कम से कम पुराने पेपर आए हुए हैं उसी को करो, लेकिन आपको कम से कम आपकी सीटिंग उतनी होनी चाहिए कि 3 घंटा, जितने घंटे का टाइम निर्धारित है पेपर का, उतने घंटा आप बैठ के वो पेपर आप करोगे। उसमें आपको मार्किंग से कोई लेन देना नहीं है, लेकिन आपको पेपर हल करने के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ हो रही है उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। तो ये रही आपके प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बिना तैयारी आपने हार्डवर्क इतना भी किया लेकिन बिना प्रैक्टिस सेट के आप अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपसे बहुत सारी गलतियां होगी। तो वो गलतियां आपसे वहाँ नहीं हो, वो गलतियां आपके प्रैक्टिस सेट में ही हो जाए। तो आपको प्रैक्टिस सेट कोई भी एक बुक ले आओ प्रैक्टिस सेट की और उसको आप करो, या ऑनलाइन हो रहे तो वो भी देखो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1-3-4 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल करा दूँ फर्स्ट पेपर के। इसके अलावा आपका मोटिवेशन अच्छा और मन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और अभी के समय में आपको फ़ोन जो कोई फिक्स टाइम रख दो कि भाई मेरे को आधा घंटा ये जो टाइम है इसी दौरान मैं फ़ोन देखने जाऊंगा, या 1 घंटा जो भी आप यूज़ ले रहे हो। बाकी आप सेल्फ पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना बुक से पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन बुक ही करवाएगी, ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। तो आप और नए बच्चे हैं जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसके बाद आखिरी एग्ज़ाम हॉल के अंदर कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए वो भी वीडियो अपलोड करूंगा। इसके अलावा आखिरी के 10 दिन में क्या रणनीति रखनी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है रिवीजन। रिवीजन आपका ऐसा होना चाहिए, रिवीजन के साथ साथ मनन, यानी कि आप रात को सो रहे हो तो मन में आपको ऑटोमेटिक बातें याद आए, हाँ ये चीज़ वो है, ये चीज़ वो है, ये चीज़ वो है। और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम के समय आपका बहुत सारा कीमती वक्त बचाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स तभी आप तैयार कर पाओगे जब आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है, मनन भी आ रहा है, तो उस समय आप शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज आप शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।